हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार टी हमारे क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ में आप लोगों के बीच में आए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज का टॉपिक है राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो हम आज देखेंगे अभी फिलहाल वर्तमान समय में भी राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया होने वाली है। तो चलिए देखते हैं राष्ट्र से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद फ्यू मिनट में। चलिए, तो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 61 तक जो अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति से संबंधित ही है। तो अनुच्छेद 52 कहता है राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि कार्यपालिका की शक्ति, जो राष्ट्रपति को जो कार्यपालिका शक्ति प्रदान किया गया है अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल एक बनाया गया है। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कैसे होगी। आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। अनुच्छेद 56 कार्यकाल, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होगा। तो आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है दोस्तों, 5 वर्षों का होता है। उसके बाद में अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने के पहले राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 58 कहता है योग्यताएं और अर्हताएं, यानी राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं क्या होना चाहिए, अर्हताएं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम कम से कम उम्र कितना होना चाहिए। तो 35 वर्ष होना चाहिए कम से कम उम्र राष्ट्रपति बनने के लिए। 59 में राष्ट्रपति के लिए कुछ और शर्तें हैं, विशेष शर्तें हैं। अनुच्छेद 59 में शर्तें हैं। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं। और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग सदन किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। उसके लिए संकल्प प्रस्ताव पहले लाया जाता है, जो कि 1/4 से संकल्प प्रस्ताव को पास होना चाहिए। और राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव लाने का 14 दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। अगर वो संकल्प प्रस्ताव है जो दोनों सदन से 2/3 बहुमत से अगर पास हो गया, 2/3 बहुमत से अगर उस संकल्प प्रस्ताव पास हो गया दोनों सदन से, तो राष्ट्रपति को मजबूरन अपना पद से हटना पड़ सकता है। और ये तब करते हैं जब राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण होता है, तब महाभियोग की प्रक्रिया हम करते हैं। कोई भी सदन इस पे पहला आरोप लगा सकता है। उसके बाद एक और अनुच्छेद है राष्ट्रपति से संबंधित, अनुच्छेद 72 है जो राष्ट्रपति से संबंधित है, जिसमें राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। और राष्ट्रपति इसमें किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड को माफ कर सकता है, यानी मृत्यु दंड को माफ कर सकता है राष्ट्रपति, मृत्यु दंड को माफ कर सकता है। और एक और इसमें क्या है, मार्शल लॉ को समाप्त कर सकता है। मार्शल लॉ कहेंगे तो उसे भी समाप्त करता है राष्ट्रपति। ये दो जो काम है, ये जो 2 शक्तियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही प्राप्त है। यानी कि किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड है तो उसे माफ करना और मार्शल लॉ को समाप्त करना, ये 2 शर्तें भारत के किसी व्यक्ति के पास नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास है। मृत्यु दंड को माफ करने की शक्तियाँ, मार्शल लॉ को समाप्त करने की शक्तियाँ, जो कि अनुच्छेद 72 है जो क्षमादान कहता है। चलिए एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 52 में कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में कार्यपालिका की शक्ति होगा। 54 में उसको निर्वाचन मंडल बनाएंगे। 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया होगा। 56 में उसकी कार्यकाल तय करेंगे। 57 में पुनर्निर्वाचन करेंगे। 58 में योग्यताएं प्लस अर्हताएं करेंगे। उसके बाद में 59 में शर्तें जो है उसको बताएंगे। अनुच्छेद 60 में शपथ ग्रहण उनको होगा। और अनुच्छेद 61 में महाभियोग, जो कि सदन के 2/3 बहुमतों से उसको पास होना होगा। और अनुच्छेद जो 72 है वो क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जो किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड या फिर मार्शल लॉ को हटा सकता है, मृत्यु दंड को माफ कर सकता है। चलिए दोस्तों, तो इस प्रकार आपका राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि लगभग 2 मिनट में हम समाप्त किए, और इसे आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करके इसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसके बारे में डिटेल चर्चा भी हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। प्रत्येक अनुच्छेद के बारे में डिटेल चर्चा सिर्फ ये 1 डे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए है। थैंक यू।